हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण और हम वास्तविक संख्या बहुपद अच्छी तरह फिनिश कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, उसी की श्रृंखला में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नेक्स्ट लेने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। और इसके पहले का मुझे पूर्ण विश्वास है आप करके आए होंगे। अगर आप ये नए लेक्चर में आ रहे हैं तो पहले का इसका देख लीजिए, तब इसमें आइए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी न कर दो, सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो को सीधे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास में अपलोड करें सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन आप तक आए। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बहुत ही जल्द आपको साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, और एक बात यह है कि प्रत्येक चैप्टर का मैथ्स का जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, हर एक चैप्टर वाइज के हम आपको देने वाले हैं। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी न करते हम सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 6 देखिए। कह रहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपया। भैया, 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है? 9 रुपए। और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है? 18 है। यदि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हम सॉल्व करेंगे सवाल को। भाई तो स्क्रीन पर देखिए सवाल को, क्या है? एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है? 9 है। तो देखिए हम क्या करेंगे भाई, सवाल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है। क्या भैया? उदाहरण नंबर क्या है? 6 है। उदाहरण नंबर 6 में सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है? 9। और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है? 18। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य बताइए। मतलब एक पेंसिल का और एक रबड़ का मूल्य बताना है। तो सबसे पहले अब हमें एक का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? 2 पेंसिल का दिया, 3 रबड़ों का दिया है, योग 9 दिया, लेकिन एक का नहीं पता, तो हम क्या करें? एक का मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक रबड़ का मूल्य क्या है? y है। माना एक रबड़ का मूल्य माना एक रबड़ का मूल्य x तथा माना एक पेंसिल है। पहले पेंसिल लिख लीजिए। ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना भैया? x तथा एक रबड़ का मूल्य क्या है? y है। ओके प्यारे बच्चों, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x तथा एक रबड़ का मूल्य कितना है? y है। फिर कह रहा है प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न कहेगा उसी तरह हम करेंगे प्रश्नानुसार। ओके प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है? 9 है। आप बताओ भैया, 2 पेंसिल प्लस का 3 रबड़, इनका मूल्य कितना दिया है? 9 रुपया दिया है। ओके, तथा आगे कंडीशन में क्या कह रहा है? तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़। आप बताओ भैया, 4 पेंसिल हैं, कितनी पेंसिल? 4 पेंसिल। 4 पेंसिल प्लस में कितनी? 6 रबड़ है। 6 रबड़, इनका मूल्य कितना दिया है? इनका मूल्य 18 रुपया दिया भैया। अब बताओ, तो इनमें हमें क्या करना? तो एक रबड़ और एक पेंसिल का मूल्य क्या करना? बताना है। ये बताओ, ये 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य 9 है, एक 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना है? 18 है। तो ये बताओ, अगर अतः समझिएगा भैया, अतः ये बताओ, अगर एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x है, तो 2 पेंसिल का कितना होगा? सर 2x होगा। बिल्कुल सही बात है। 3 रबड़ का मूल्य, अब सुनो, एक रबड़ का मूल्य कितना है? y है, तो 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y बराबर कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। अगर एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x, 4 पेंसिल कितना हो जाएगा? 4x। इसी प्रकार एक रबड़ का मूल्य कितना है? y है, तो 6 रबड़ का कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये बताओ, अब इसमें ये देखिए भैया, 4x प्लस 6y बराबर 18, ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब सुनो, अब हमें इसे किससे सॉल्व करना है? हम पढ़ क्या रहे हैं? एक ग्राफी विधि पढ़े, एक प्रतिस्थापन विधि पढ़े। तो ग्राफी विधि तो हम पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके थे, इसे हम प्रतिस्थापन सॉल्व करेंगे। इसमें देखो कुछ कॉमन भी दिख रहा है क्या? हाँ, कॉमन सर दिख रहा है। तो इसमें 2 कॉमन ले लो, थोड़ा से 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2 तिहाई 6y। इसके बाद यहाँ पर दो कॉमन लियो, तो यहाँ पर कितना बचेगा भैया? 2x बचेगा। फिर 2 तिहाई 6y, फिर बराबर कितना? 18। 2 एक अन्नम 2 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस 2x कितना भैया? 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। ये हम समीकरण नंबर 2 डालेंगे।
इसमें तुम्हें एक सीख मिल रही होगी। क्या मिल रही होगी सीख, समझिएगा। थोड़ा लाइन खींच लेते भैया, ओके। अब देखो इसमें एक सीख आपको ये मिल रही होगी। क्या सीख मिल रही भैया, सीख ये मिल रही है कि समीकरण 1 व 2 दोनों क्या है, समान है। अगर समान है तो किसने हल होंगे, अपरिमित हल होंगे, अर्थात इसको हम हल ही नहीं, इसके हल जो होंगे अनंत हल होंगे, कोई अद्वितीय हल नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका एक रबड़ और एक पेंसिल का मूल्य निकाल ही नहीं सकते। तो आगे देखो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या करोगे भैया, लिखोगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 9। हमने आपको एक बात बताई थी। सर क्या बात बताए थे आप, इसे समीकरण 1 से लिख लो चाहे 2 से लिख लो, हम 2 से ये ले रहे हैं, ठीक है। दोनों समान ही है, चाहे 1 से चाहे 2 से कर लीजिए। तो हम 2 से कर लिए कि ये सर इसमें क्या होता प्रतिस्थापन विधि में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि भैया समीकरण 1 से एक चर का मान निकालना है या समीकरण 2 से एक चर का मान निकालना है। अगर हम समीकरण 2 से एक चर का मान निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, समीकरण फिर 1 में मान रखा करेंगे, ओके। तो चलिए समीकरण 2 से हम एक चर का मान निकालेंगे, तो इसमें 2 चर दिए होंगे, चूंकि 2 चर वाला की समीकरण पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ से 2x बराबर 9 माइनस क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 9 माइनस का 3y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा करेगा, 3। अब x का मान 2 से निकाले हो तो इसमें 1 में रखोगे, लिखोगे नाउ x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखो भैया। x का मान समीकरण 1 क्या है, वही सेम टू सेम है, जो 2 है वही सर 3 भी है। तो 3y बराबर कितना, 9 दिया है। इसमें x का मान रखो, x के स्थान पर 9 माइनस 3y अपान 2 रखोगे। 2 क्या रखोगे, 9 माइनस का 3y अपान क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब 2 से 2 सर बर्बाद हो जाएगा, तो 9 माइनस का 3y प्लस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9। सर 3y कट गया, 9 बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। आप बताओ भैया, लिखोगे चूंकि अब देखो अगर यहाँ पर कारण ये है कि अगर एक चर होता तो पश्चांतरण करके कुछ ना कुछ मान निकालते। तो इससे ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसे इसलिए हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि समीकरण 1 व 2 दोनों क्या थे, समान थे। जब ऐसी कंडीशन कहीं भी दिखे तो क्या लिखोगे, चूंकि समीकरण 1 व 2 दोनों क्या हैं, समान हैं। लिखोगे चूंकि समीकरण 1 व 2 दोनों समान हैं। क्या भैया, समान हैं, इसलिए फिर क्या हो जाएगा, इसलिए इस समीकरण के इसलिए एक पेंसिल या इसके अतः चूंकि समीकरण 1 दोनों समान हैं, इसलिए इसके अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल होंगे, ओके। अतः एक पेंसिल व एक रबड़ का मूल्य नहीं ज्ञात किया जा सकता। एक रबड़ का मूल्य नहीं ज्ञात किया जा सकता, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा, ओके। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये 100% समझ में आया होगा, ओके। इसमें कह रहा था भैया कि भैया ये क्या कह रहा था, 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य 9 है, 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ का मूल्य 18 है, ओके। तो कह रहा था एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य बताओ, तो हमें पता नहीं था। जब नहीं पता था तो हमने माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x, तथा एक रबड़ का मूल्य कितना है भैया, y है। तब प्रश्नानुसार हमने ये कंडीशन लगा कर कि भैया 2 पेंसिल का मूल्य, यदि 2 पेंसिल का मूल्य तथा 3 रबड़ का मूल्य 9 है, तो बताओ अगर एक पेंसिल का मूल्य x है तो 2 पेंसिल क्या, 2x। इस प्रकार से हम कंडीशन लगा करके भैया इसमें इसका क्या किया, हल ज्ञात कर ली। भैया इसमें एक रबड़ और एक पेंसिल का मूल्य नहीं ज्ञात किया जा सकता। क्यों, ऐसे कोई भी 2 समीकरण अगर समान होंगे तो उसके अपरिमित हल होंगे, कोई अद्वितीय हल नहीं होगा। जब तक अद्वितीय हल नहीं होगा, जब तक हम एक पेंसिल या एक रबड़ का मूल्य नहीं निकाल पाएंगे। तो मुझे प्यारे बच्चे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, तो इसे रब करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ओके। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसे हम क्या कर दिए भैया, ये देखिए रब कर दिए। और आपको 100% समझ, जब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए ना,
शेयर कर दीजिए वीडियो को, तभी तो मज़ा आएगी पढ़ाने में भाई। आ जाइए, देखिए उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है। दो रेल की पटरियाँ जिनके समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4 - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। ओके, क्या रेल की पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी? ये तो ग्राफ वाला सवाल आ गया। ग्राफी विधि जो भी प्रश्नावली 3.1 में पढ़ाए हैं वो इसमें आ गया। चलिए इसे हम बता ही देते हैं आपको, ठीक है। अगर काटेंगी तो क्या होंगी भैया, उसके क्या होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। बताइए कि उसकी आदोती हल हो जाएगा कि नहीं। तो काटेंगे या नहीं काटेंगे वो तो हमारा ग्राफ निर्धारित करेगा। ग्राफ के लिए समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालो, समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालो। दो बिंदु निकालने के बाद क्या करो, चतुर्थांश में दर्शा दो, और उससे अगर उससे हमारा क्या हो जाए, पता चल जाएगा कि 3 कंडीशन होगी, संपातित, समांतर होगी कि प्रतिच्छेद होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब हम आपको सॉल्व करके इसको दिखाएंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 7 का सबसे पहले समीकरण नंबर 1 देखेंगे। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 का समीकरण क्या दिया है, x + 2y - 4 बराबर क्या दिया, 0 दिया भैया। और एक समीकरण क्या दिया हुआ है, और हमारा एक समीकरण दिया हुआ है। इसे थोड़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका किए दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हमारा एक समीकरण और क्या दिया है, एक समीकरण हमारा दिया है 2x + 4y - 12, 2x - 4y प्लस का 4y - 12 बराबर क्या दिया, 0 दिया है। ओके, यही दिया हुआ है। क्या ये रेल की पटरियाँ की समीकरण जो है क्या एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं काटेंगे? तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब बताओ समीकरण 1 से लिखोगे, समीकरण 1 से क्या होगा बताओ। तो समीकरण 1 से है तो इसे हम लिखेंगे x + 2y = 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो बताओ यदि क्या करोगे, यदि x बराबर क्या रखोगे, 0, तो y बराबर कितना आएगा, ध्यान से देखो। अगर x बराबर 0 रखोगे, ये 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं। जब बताओ भैया, अगर यहाँ पर 0 रखोगे तो 2y बराबर कितना, 4। तो 2y बराबर 4 हो जाएगा, 2 × 9 = 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर 2 आएगा, तब बिंदु क्या होगा, तब भैया बिंदु जो होगा, तब बिंदु हमारा क्या होगा, 0, कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। फिर लिखो यदि अब y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0, तो x का मान कितना होगा। अब यहाँ पर 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे सर बताइए। तो भैया y का मान 0 रखना, तो x + 2 × 0 बराबर 4 दिया कि नहीं। तो ये x प्लस ये 0 हो गया बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं। तो ये x का मान कितना आ गया, 4। तब बिंदु क्या निकल के आ रहा है, तब बिंदु हमारा निकल के आया भैया, पहले x का मान 4, फिर 0। क्लियर है। इसी प्रकार इसमें x का मान पहले 0। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस समीकरण से हमने क्या किया, इस समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाल लिए। इसी प्रकार इस समीकरण से लिखेंगे तो समीकरण 2 से क्या लिखोगे, समीकरण 2 से क्या कहोगे भैया, यदि x, समीकरण 2 से लिखो, पहले समीकरण 2 लिख लो, 2x + 4y बराबर कितना है, 12 है। ओके, बताओ इससे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है भैया, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लो। तो x + 2y बराबर क्या है, 12, 2 × 9 = 2, 2 × 12। तो बताओ x + 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। समीकरण कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बताओ इसमें लिखोगे यदि x बराबर कितना हो जाए, 0, तो y बराबर कितना होगा, x बराबर 0, तो y बराबर कितना, 2 × 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ 0 हो जाएगा तो 2y बराबर 6 आएगा, 2 × 6, y बराबर 3 आ जाएगा। कैसे, x + 2y बराबर 6 दिया है, ये 0 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना, 6, तो 2y बराबर 6, तो 2 × 9 = 2, 2 × 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं। ये 3 आ गया। तब बिंदु क्या होगा, तब बिंदु जो हमारा प्यार बच्चों तैयार होगा 0, 3 आएगा। ओके, इसी प्रकार यदि एक और बिंदु निकालो, यदि y बराबर 0 कर दो तो x का मान क्या होगा, अगर y बराबर 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तब बिंदु क्या तैयार होगा भाई, तब बिंदु क्या निकलेगा, बिंदु वही निकलेगा क्या, 6, 0 निकलेगा। तो बताइए भाई, ये समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हमने 2 बिंदु निकाल लिए। जब 2 बिंदु हम निकाल लिए तब इसको हम क्या करेंगे, इनको हम अच्छी तरह से ग्राफ में दर्शाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ में दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होता भैया, पटरी और प्रकार की सहायता से सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना होता है, मतलब चतुर्थांश बनाना होता है। तो चतुर्थांश बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, सबसे पहले चतुर्थांश बनाएंगे। तो चलिए चतुर्थांश ये देखिए बनाने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा और आपको 100% समझ में आएगा। एकदम इस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया भैया, तो आपको हम 100% चित्र बनाकर दिखाएंगे और
एकदम एक्यूरेट आपको आंसर हम दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। ग्राफ को खींचने के लिए सबसे पहले चतुर्थांश बनाएंगे और ये हर बार टेढ़ा हो जाएगा, हो जाने दो भाई, थोड़ा बहुत चलने दो, कोई बात नहीं, हमसे नीचे से उतना लेना देना है भी नहीं। ठीक है, उतना नीचे से हमें लेना देना है भी नहीं। ओके, हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ओके, तो बताओ ये हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स डैश अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष और ये क्या हो जाएगा वाई डैश अक्ष। क्लियर है। अब देखिए इसमें हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे बिंदु को हम दर्शाते जाएंगे। तो मार्कर क्या हो गया भाई, तू भी खो गया क्या भाई मार्कर। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, ये समीकरण हमारा एक दिया हुआ है। समीकरण एक के बिंदु कौन कौन से, ये बिंदु को दर्शाइए। तो अधिकतम कितने तक है, 4 2 6, मतलब अधिकतम मैक्सिमम 6 तक है, मैक्सिमम 6 तक है। तो 6 तक बना लीजिए बिंदु एक समान डिस्टेंस में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप क्या करिएगा, माप के समान दूरी बनाइएगा, नहीं मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो चलिए भाई 0,2 है। बताओ ये समीकरण एक का जो हमारा बिंदु पहला 0,2, एक्स का मान 0, वाई का मान कितना है 2 है। ठीक है, एक्स का मान 0 मतलब एक्स में कुछ नहीं चलना, वाई में कितना चलना 2 चलना है, वो भी प्लस का। किसका, प्लस का। तो प्लस ऊपर होता है, नीचे क्या होता है माइनस। तो चलिए 2 ये आ गए। ये कौन सा बिंदु है, 0, भैया 2 है। क्या है ये जो बिंदु है, ये 0, क्या है 2 है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बिंदु हमारा 4,0 है। एक्स में कितना चलना है 4, 1 2 3 4, ये हमारा 4 हो गया, लेकिन वाई में नहीं चलना है। और एक्स में वाई का मान वैसे भी क्या होता है 0 होता है। ओके, ये आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पटरी और प्रकार की सहायता से भैया खींच देंगे इस फिगर को इस प्रकार से। ठीक है, ये देखो खींच दिए। आप बताओ ये किस रेखा का समीकरण है, ये भैया है किसका है 2x + 4y, सॉरी x + 2i, x + 2i बराबर किसका है 4 का हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब इसका बिंदु दर्शाएंगे। बिंदु क्या है 0,3, ये समीकरण का पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। 0,3 कहाँ भैया, x में कुछ नहीं चलना, y में 3 चलना है, 1 2 3, ये 3 आ गया। ये बिंदु जो होगा 0, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। ये बिंदु क्या था 0,2 था, और ये बिंदु हमारा 0, क्या हो गया 3 हो गया। आगे देखो 6,0, एक्स में 6, चलो एक्स में 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। ये बिंदु को हम इधर दर्शा दें क्या। ओके, तो ये बताओ ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो जब मिलाएंगे तो देखो क्या होगा, एक सीधी रेखा बनेगी। क्या बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। इस प्रकार से क्या बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। तो ये देखिए कह रहा था जो दो समीकरण दिए हुए हैं, इनसे क्या मतलब कि रेल की पटरियों के जो 2 समीकरण दिए हुए थे, तो क्या ये कभी एक दूसरे को काटेंगे क्या, बिल्कुल नहीं काटेंगे। अब वैसे ही ये बताओ, अगर रेल की पटरी है अगर एक दूसरे को काटेगी तो ये बताओ भैया ट्रेनियाँ नहीं पलट जाएगी, तो क्या होगा दुर्घटना हो जाएगी ना। तो इसलिए पहली बात तो पता चल गया था भैया काटेगी नहीं, क्योंकि ट्रेन की पटरी जो है, ट्रेन की पटरी कभी मिलती क्या आपस में, नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किसका समीकरण था, ये समीकरण था हमारा किसका था भैया x + 2i, x + 2i बराबर कितना है 6। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, अतः रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये कह सकते हैं। क्या कहेंगे, अतः यहां लिख देते हैं, अतः रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ये हमारा क्या होगा भाई, फाइनल आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये 100% क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें अब धड़ाधड़ आपके पास उसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब हम आपको बहुत मतलब न्यूमेरिकल तो सॉल्व करवाएंगे ना, प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देने वाले, जो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको। मैथमेटिक्स में 100 में 100 दिलाएंगे, मैथमेटिक्स में आपको 0 से हीरो बनाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चे इसे रब करेंगे और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को भी सॉल्व कराएंगे। तो ये आपको 100% समझ में आया होगा। ये एक पिछली प्रश्नावली का सवाल इसमें आ गया था, लेकिन हम कहा भैया सॉल्व करवा देते जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए इसी की श्रृंखला में अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन में आते हैं।
हाँ तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न निर्देश पहले समझिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। ओके, जिसके अंतर्गत हमारे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को चुटकियों में खत्म करेंगे। ओके, और प्यारे बच्चों ये 100% 6 नंबर का इसमें से आता है, ठीक है। ये इसमें से 6 नंबर का बताएं कौन आएगा, सब तो नहीं आएंगे लेकिन कौन आएगा हम बताते, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखिए, एक्स तो 1 का क्या है, 1 का फर्स्ट क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 14 दिया है। ओके, फिर x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है, 2 है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब सुनो, हम प्रतिस्थापन विधि से अभी तो आप ग्राफी विधि पढ़ाए हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ाएं, सही बात है। तो हम विलोपन से थोड़ा ना सॉल्व करने जाएंगे, प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, तरीका ये होता है कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से एक चर का मान निकालो। अगर 1 से निकालोगे 2 में रखोगे, अगर 2 से निकालोगे तो 1 में रखोगे, फिर जैसे तैसे सॉल्व करते जाएंगे, टीट फाट है समझ चले, जैसे तैसा करते चले जाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे अब हम कहेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 से। हाँ तो देखो समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसमें सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। बताओ जब x माइनस वाई बराबर 4 दिया है तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर ये माइनस को उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो y प्लस कितना हो जाएगा, 4। ये समीकरण क्या बन जाया करेगा, 3। जब भी एक चर का मान निकला करेगा समीकरण 3 बन जाया करेगा। अब ये x का मान किसमें से निकालो, 1 से, तो x का मान किसमें रखोगे, 2 में। लिखोगे नाउ x का मान समीकरण किसमें रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखो, नाउ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान किसमें रखो, समीकरण 1 में रखो। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 14 दिया है। तो x का मान कितना आया है, y प्लस 4। तो ये x प्लस, अच्छा x के स्थान पर रखोगे, तो x के स्थान पर रखो तो क्या रखोगे, y प्लस कितना हो जाएगा, 4 प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब चर जुड़ जाएंगे, समान चर होंगे तो 2y, 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से कितना है भैया, यहाँ से आया 2y बराबर कितना आ गया, 14 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर y बराबर कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। चूंकि चर और अचर के बीच क्या है संबंध होता है, गुणा का। तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। जब ये y बराबर 5 आया तब y का मान समीकरण किस में रखोगे, 3 में रख दिया करोगे। फिर किस में रखा करोगे, 3 में, फिक्स है। ओके, आप इसका मान 1 में, इसका मान 2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, जब प्रतिस्थापन विधि में जब x का मान निकाल लिया करें तो इसी में रखा करो, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो बताओ भैया समीकरण 3 में रखोगे y का मान, कहाँ समीकरण 3, ये है x बराबर y प्लस 4 है। तो x का मान, y का मान कितना है, 5, तो 5 रखो प्लस 4। तो बताओ भाई x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब बताओ अगर समीकरण को सिद्ध करना हो तो x का मान y का मान रखो किसमें, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में। अगर 1 में रखोगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो सही है, नहीं तो गलत है। x का मान कितना है, 9, y का मतलब मान कितना है, 5। 9 5 14 बराबर 14 आ गया, सिद्ध हो गया। इसी प्रकार इसमें रखोगे 9 - 5 तो 4 बराबर कितना, 4 आ गया, अर्थात सिद्ध हो गया। तो ये प्यारे बच्चों हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये 100% समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आएगा भी नहीं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे और फिर सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, रब करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। तो हाँ, तो देखिए भाई क्या दिया हुआ है, दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर कितना दिया, 3 दिया भैया। ओके, फिर s अपान टी, ओके, फिर प्लस टी अपान कितना दिया है, टी अपान 2, यस अपान 3 दिया भैया। ओके, टी अपान कितना दिया, 2 बराबर कितना दिया, 6 दिया है, ठीक है। अब बताओ इसको हमें सॉल्व करना, तो सबसे पहले इसे हम क्या बनाएंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, इसका व्यापक रूप बनाएंगे। दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, सर आप बताए थे कि ax प्लस by प्लस का c के रूप का होता है। c को आप उधर भी भेज सकते हैं, आप इधर भी रख सकते हैं, ये होता है, ठीक है। तो बताओ ये c हमारा कांस्टेंट हो तो उधर भी भेज सकते हो। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम मान लो कि इसको हम उधर भेजे तो ax प्लस
बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा। इस प्रकार का होता है समीकरण, ठीक है। तो बताओ इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण एक तो बन गया, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, फिर 3 दूनी 6। इसको इस रूप को बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, 3 दूनी 6, फिर 2s हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2s प्लस 2 तिहाई 6, 3t हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे भाई, ये लाइन खींच दी। अब सॉल्व करेंगे तो बताओ ये हम क्या करेंगे भाई, आप बताओ इतना हो गया। अभी हमारा इसका बटा 1 करेंगे, इसका गुणा इसका, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 3t, बराबर 6 कितना हो जाएगा 36, 2s प्लस 3t एक नंबर 2s प्लस 3t, अच्छा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया 2। अब क्या करोगे, जब समीकरण 1 व 2 बन जाता है तो हम एक से क्या, समीकरण 1 से या 2 से एक चर का मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, जो समीकरण छोटा हो कोशिश किया करो उसी से निकाला करो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से भैया वही होगा, क्या होगा, s माइनस टी बराबर 3 होगा। तो बताओ s बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का t है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा 3। अब यस का मान क्या करोगे, यस का मान समीकरण 1 से निकालो तो 2 में रख दो, 2 कहाँ ये है, लिखोगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो भैया, तो क्या करो, समीकरण 2 में जब रख दियो तो क्या आ जाएगा, यस का मान t प्लस 3 है, ये समीकरण 2 है, तो 2 यस के स्थान पर कितना रखोगे, t प्लस 3 रखोगे, t प्लस क्या हो गया 3 हो गया, ओके, प्लस का 3t हो गया, क्या हो गया प्लस का 3t, बराबर कितना 36 हो जाएगा। क्लियर है। आप बताओ इसका मल्टीप्लाई कराओ तो 2t प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर 6 2 कितना हो जाएगा, ये 2t 3t जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5t बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर 36, अब माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का 6, ये चर मतलब समान थे चर में, दोनों जुड़ गए। तो बताओ 5t बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके, तो t बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा कितना हो जाएगा 5, 5 एक 5 5 छक्का 30, तो t बराबर कितना आ गया 6 आया कि नहीं। अब t का मान क्या करोगे, समीकरण 3 में रखोगे, लिखोगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो भैया। जब t का मान समीकरण 3 में रखोगे तो क्या आएगा, s बराबर t प्लस 3 है, तो s बराबर क्या आ जाए, t का मान कितना 6 प्लस 3, तो बताओ s बराबर कितना 6 3 9 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से ये निकल के आया भैया, क्या निकल के आता है यस बराबर 9 और t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 6। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह का भी 2-4 क्वेश्चन और लेंगे, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो फिर भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम शुरुआत की, अभी तो ट्रेलर पूरी पिक्चर बाकी है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है आपको ये आ गया होगा, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, स्क्रीन पर देखिए भाई क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगर कक्षा 10 पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक फोड़ेंगे नहीं। किसको, बोर्ड एग्जाम को, और किसी को नहीं भाई, ठीक है। तो चलिए, और किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम सवाल को तोड़ेंगे फोड़ेंगे। ओके, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्या 3x माइनस का y बराबर कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। ओके, फिर क्या दिया 9x माइनस का क्या दिया 3y बराबर कितना दिया भैया 9 दिया हुआ है। इसको कह रहा है सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पटरी और प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। नहीं यार प्यारे बच्चे, चूंकि टेढ़ा मेढ़ा जैसे खींच दी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो ये बताओ इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। हाँ सर कॉमन दिख रहा है। क्या 3 दिख रहा है कॉमन, 3 लीजिए। तो 3 3 का 9x, फिर 3 ये y हो जाएगा बराबर कितना 9 हो जाएगा। 3 एक 3 3 3 का 9, तो यहाँ 3x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 देखो दोनों क्या समान दिख रहे हैं ना। ओके, अपरिमित हल होंगे, लेकिन अब क्या करेंगे थोड़ा सॉल्व करेंगे। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से निकाल लीजिए x का मान। तो समीकरण 1 से निकालेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से अर्थात x और y के मान निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों समीकरण सेम है। ओके, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 3x, या 2 से या 1 से, समीकरण 1 से ही कर लो। 3x माइनस का y बराबर कितना है 3 है। तो यहाँ से बताओ 3x बराबर कितना हो जाएगा। 3x बराबर क्या करो, यहाँ से y का मान निकालो। किसका निकालोगे, y का मान निकालोगे तो 3 इधर आ जाएगा। ओके, तो या माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3x हो जाएगा। ओके, अब ये क्या करो भैया, यहाँ माइनस y रहने दो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो।
तो माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इससे इसे काट दो तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3x माइनस क्या हो जाएगा 3। ये हमारा क्या समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, आप कैसे भी पश्चांतरण कर सकते हैं, हमने ऐसे कर दिया, आप भी कैसे और दूसरी तरफ भी कर सकते हो। तो अब बताओ, लिखोगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, ये एक से निकालो 2 में रख दो। लिखोगे नाउ y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किस में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखो भैया। तो y का मान समीकरण 2 में रखोगे 3x माइनस, तो 2 कौन सा समीकरण है, ये दिया है 3x माइनस का y बराबर क्या दिया, एक बार लिख लिया करो जिससे गलती ना हो कभी। तो यहाँ पर क्या करोगे 3x हो जाएगा माइनस y के स्थान पर 3x माइनस 3 लिखोगे, 3x माइनस का क्या लिखोगे 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर क्या 3 हो गया। अब बताओ ये 3x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 3, ये इससे कट गया तो 3 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब बताओ अगर चर और होता तो पश्चांतरण करके मान निकाल लेते। तो अब क्या करें, चूंकि इसलिए ऐसा आया चूंकि समीकरण 1 और 2 के दोनों क्या थे, सेम थे। अभी सेम क्वेश्चन पीछे करवा, इसी प्रकार क्वेश्चन करवा इसी मेथड का। तो लिखोगे चूंकि समीकरण 1 व 2 समान है, क्या है समान है, इसलिए x व y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है चूँकि इसके क्या होंगे अपरिमित हल होंगे, इसलिए हमारा क्या कोई अद्वितीय हल नहीं होगा, इसलिए हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों आपको 100% समझ में आया होगा। अब इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसे हम रब करेंगे और इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें या फिर नोट डाउन कर लें। ठीक है, आप चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट को देखेंगे भाई, जो कि क्वेश्चन हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट है क्या। हाँ तो देखिए क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 2027। ओके हाँ देखिए भैया कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखिए, गर्दा कर देंगे भाई क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को गर्दा करेंगे और ये क्वेश्चन क्षमता रखता है 4 नंबर का, कितने का 4 नंबर का क्षमता रखता है क्वेश्चन। तो चलिए देखेंगे क्या दिया, 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना दिया भैया 1.3 दिया है। ओके सर, आप बताइए एक समीकरण ये हो जाएगा और एक समीकरण और हमारा क्या 0. क्या दिया 4 दिया है, x प्लस 0.3y दिया है बराबर कितना दिया भैया 2.3 दिया है। कौन सा लिख लिए हैं, यही है ना 0.5 है, 0.5 है बराबर क्या 2.3 है। अब सही है, ठीक है। तो बताओ ये समीकरण क्या, अभी ये समीकरण क्या है 1 है और ये समीकरण 2 है, लेकिन अभी समीकरण नहीं डालेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व कर लें फिर समीकरण डालेंगे। तो क्वेश्चन सही लिखा हुआ, ओके भैया। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखो इसे हम क्या करेंगे थोड़ा सरल बनाने के लिए दशमलव हम गैप करेंगे। तो दशमलव गैप करने के लिए इसमें 10 का गुणा, इसमें 10 का गुणा, इसमें भी 10 का गुणा, मतलब दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराएंगे इसमें। तो बताओ 0.2 गुणते 10, 10 का गुणा 10 का भाग करवाएंगे, जिससे इस मान में कोई प्रभाव ना पड़े। 10 से 10 कट जाए फिर 0.2 आ जाएगा। और यक्स लगा था ना, और क्या लगा था यक्स लगा था, तो यहीं पर इसे यक्स लगा रहने दो, या तो क्या कर सकते हो यक्स बाहर लगा लो, ये 10 हो जाएगा इंटू यक्स यहाँ लगा लो। क्लियर है। इसके बाद इसमें क्या कराओ 0.3, इसमें 10 का गुणा और 10 का भाग कराओ और y बाहर लगा लो बराबर कितने, इसमें भी क्या करोगे, इसमें भी क्या करोगे 1.3 में 10 का गुणा और 10 का भाग कराओगे। तो बताओ इसमें 2 दशमलव में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर बटा यक्स लगा लो, एक अंक में दशमलव लग जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार 3 दशमलव में कितना हो जाएगा 3 दशमलव में 30 हो जाएगा, एक अंक में दशमलव लग जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 10, और y लगा दो बराबर। अब बताओ ये कितना हो जाएगा 13 दशमलव में कितना हो जाएगा 13 दशमलव में 130, कितना 130 बटा कितना हो जाएगा भैया 10 हो जाए, एक अंक में दशमलव लगा लो, लग गया सर। आप बताओ इसमें क्या करोगे, कितना इससे क्या दशमलव बाद जितने अंक दशमलव बाद अगर 0 लगा है, चाहे जितने 0 लगे हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन हाँ उसके बाद 0 के बाद संख्या नहीं होनी चाहिए तब। तो कितना हो जाएगा ये लिख सकते हैं 2x बटा 10 लिख लेंगे, और इसे क्या लिख देंगे 3y बटा कितना लिख लेंगे 10 लिख देंगे, बराबर क्या 13 बटा कितना हो जाएगा 10। इसके एलसीएम लोगों को कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा, जब हर समान होते तो अंश को उसी प्रकार जो कहते हैं जोड़ लेते हैं, तो 13 बटा 10 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, तो बताओ 2x प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा 13। ये हमारा समीकरण नंबर क्या बनेगा भैया 1 बनेगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम समीकरण क्या बनाएंगे 2 को भी बनाएंगे, समीकरण क्या बनाएंगे समीकरण 2 को भी बनाएंगे। तो बताओ इसमें भी क्या कराओ 0.4 गुणते 10 बटा 10, ओके, फिर x लगाओ, फिर 0.5
गुणे 10 बटा 10, फिर क्या लगाओ, y लगाओ। ओके भैया, फिर 2.3 गुणते 10 बटा कितना करो, 10 करो। अब बताओ 4 धाम कितना हो जाएगा, 40, दशमलव लगाओ एक अंक में 10, यक्स लगाओ। फिर 5 धाम में कितना हो जाएगा, 50, एक अंक में दशमलव लगाओ, y लगा दो भैया। फिर कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। 23 धाम में 230 बटा 10, एक अंक में दशमलव लगाओ। ये कितना हो जाएगा, 4x बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5y बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर बराबर क्या, 23 बटा कितना हो जाएगा, 10। इसका क्या लोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो 10 एलसीएम हो जाएगा। तो 4x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 23 बटा कितना हो जाएगा, 10। 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ से 4x प्लस 5y बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 23 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बनेगा। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 पा गए हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से चर का मान निकालेंगे। तो बताओ, ये समीकरण छोटा तो इससे मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे भैया, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखोगे समीकरण 1 से क्या लिखोगे, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 13 है कि नहीं। तो यहाँ 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर 13, अब माइनस क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से x बराबर क्या, 13 माइनस का 3y बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है कि नहीं। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। देखो दिख रहा है कि नहीं भाई, अगर दिख रहा हो तो आगे बढ़ो। ओके, दिख रहा भैया। तो चलिए अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे सवाल को। तो ये बताओ समीकरण 3 बन गया। अब क्या करोगे, ये x का मान क्या करोगे, समीकरण 1 से निकाले हो तो समीकरण 2 में रख दो। लिखोगे नाउ क्या करोगे भैया, नाउ यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखो। तब बताओ भैया समीकरण यक्स का मान कितना, इतना है। तो यक्स का मान समीकरण 2 कहाँ है, ओके समीकरण 2 ये है। तो बताओ क्या दिया है, 4, यक्स का मान है तो यक्स का मान डायरेक्ट रखो। 13 माइनस का 3y बटा 2 रखोगे, 13 माइनस का 3y बटा कितना रखोगे, 2 रखोगे। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद बताओ फिर प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा, 3y बराबर 13 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। यक्स का मान इतना था, हमने यहाँ रखा, कहाँ सही है, यहाँ पर 5y करो, नहीं तो ये ढूंढते फिरोगे आंसर को। सही बात है भैया। तो यहाँ पर रख रहे हैं ना, तो ये यक्स के स्थान पर इतना रख दिए। ओके, फिर हमारा 5y बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। नहीं तो आंसर नहीं मिलता, ढूंढे भैया। ओके, तो अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करोगे, अब इसे सॉल्व कर लो। 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 को ऊपर गुणा कराओ, 13 दूनी कितना, 26, 13 दूनी 26 माइनस का 2 त्याई 6y, फिर प्लस का 5y बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब बताओ ये 6y माइनस का है, प्लस का 5y तो घटेगा, और ये 26 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो माइनस का 6y इधर हो जाएगा, प्लस का 5y बराबर 23 माइनस का 26 हो जाएगा। ओके भैया, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, बड़ी संख्या चिन्ह रखेंगे, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 3। अब y का मान क्या करोगे, समीकरण 3 में रखने पर लिखोगे नाउ y का मान समीकरण, नाउ y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो बताओ भैया y का मान समीकरण 3 कहाँ, ये है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस का 3y बटा कितना है, या डायरेक्ट रखो y का मान, नहीं सवाल क्या हो जाएगा, बड़ा बहुत हो जाएगा, तो बटा 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13, 3 तरीक का 9 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए भैया क्या होगा, यहाँ x बराबर क्या, 13 में से 9 गए, 4 आ जाएगा, 4 बटा 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आया कि नहीं। अतः क्या लिखोगे, अतः x बराबर कितना है, x बराबर 2 एंड y बराबर कितना भैया, y बराबर क्या है, 3। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट 4 नंबर को आप एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये मॉडल पेपर में आया है, एक बार नहीं कई बार प्रीवियस ईयर में आया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम ID विपिन सर 100। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम अच्छी तरह आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्वेश्चन क्या है, इसके आगे क्वेश्चन हमारा 5वां 6वां, इसे आप करिएगा। अगर ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो इसका हम सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। पहली बात तो हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण कुछ सवाल चाहिए तो आप क्या करिए, कमेंट करिएगा, तो हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के मैथमेटिक्स के सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में आए हैं आज से 5-7 साल पहले, उसके सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे। ठीक है, तो कमेंट करिएगा अगर जरूरत हो। चलिए वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। तो प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।